तो इसमें कौन कौन क्लास का बच्चा बैठा है? 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9। चलो सुनो सुनो सब ध्यान से। तुम लोग नाम सुना होगा डॉक्टर सगीर अहमद का। सगीर अहमद का बुक देखा है? सगीर अहमद का बुक देखा है तुम लोग? गणित का बुक है, आता है उसका, ठीक है। और वो गणित मैथ का जो है अच्छे जानकार हैं, अच्छे राइटर हैं, उसका बुक बहुत प्रचलित है, समझ गया। और उससे पूछा गया था, किसी ने उससे पूछा कि पटना में जो है, पटना का ही वो है सगीर अहमद, उससे पूछा गया कि पटना में सबसे बेस्ट जो है, सबसे बढ़िया जीके जीएस कौन पढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कौन पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पटना में जो भी बच्चे आकर के जीके जीएस पढ़ता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये बात क्यों कहा? उससे इसका व्याख्या करने को कहा गया कि सर ऐसा आप क्यों कहते हैं कि जो बच्चा जीके जीएस पटना आके पढ़ेगा वो बुर्बक है, मूर्ख है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने समझाया कि बच्चे जब आप जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, तो जो सिलेबस को आपने पढ़ा वही सिलेबस को यहाँ आके पढ़ने की क्या आवश्यकता है? समझा बातों को? यानी कंपटीशन की जो तैयारी बच्चे करने जाते हैं वो क्या पढ़ता है? जो 6, 7, 8, 9, 10th में जो पढ़ते हैं बच्चे, वही चीज कंपटीशन में जाके पढ़ने जाए फिर से वही चीज को, तो उससे बड़ा बुर्बक कोई और होगा? होगा कोई बुर्बक? तो इसीलिए अभी ही तुम लोग को 6, 7, 8, 9, 10th को अच्छे से पढ़ लेना, और पटना में जाके इसको नहीं पढ़ना है। पटना में क्या पढ़ना है? जो सेक्शन तुम्हारा कमजोर है, जैसे इंग्लिश ग्रामर हुआ, तो इंग्लिश पकड़ तुम लोग का पहले से इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंग्लिश पहले से कुछ समझ बढ़ रहा है? पहले तुम लोग को पता था ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता था? पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स को क्या किया गया, सबको पढ़ाया जा रहा है ना, एक एक करके, और उसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीजों को लपेटा जा रहा है, और तुम लोग को प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। भले तुम लोग प्रैक्टिस कम करता है, क्योंकि कोई कहता सर मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो बुक खरीद के हम देंगे। बुक कौन खरीदेगा? खुद से खरीदेगा। अब ये सब चीज जब पढ़ के जाएगा तो पटना जाके क्या करेगा? क्या करेगा पटना जाके? वहां पे कंपटीशन के रास्ते को देखेगा, और उसमें क्या क्या सामना करना पड़ेगा उस चीजों को देखेगा। तो जीके जीएस तुम्हारा यही 6 से लेके 10 तक में हो गया। उसके बाद बचेगा मैथ और रीजनिंग, एगो बेचारा इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा बहुत भी तुम लोग वहां जाकर प्रैक्टिस करोगे, सेट लगाओगे, बनने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। जितना यहाँ पढ़ा दे रहे हैं उस चीज को रिवीजन करते रहेगा, वहां पटना जाएगा, बस सेट लगाते जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। बस बचेगा मैथ रीजनिंग, उसको पढ़ेगा, साल भर में वो दोनों खत्म, और इधर से सब पढ़ा हुआ रहेगा, रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और नहीं तो क्या होगा, जीके जीएस चपेट में, उधर जीके जीएस पढ़ेगा तो इधर मैथ रीजनिंग छूटेगा, फिर मैथ रीजनिंग पढ़ना शुरू करेगा, तब तक में जीके जीएस तुम्हारा पुराना हो जाएगा। और तुम पहले से 5 साल में पढ़ा नहीं, साल भर में उसको पढ़ा, साल भर में क्या याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, साल भर में याद हो जाएगा। तो बताओ, जो 5 साल में नहीं याद हुआ वो क्या साल भर में नहीं याद होगा? इसलिए जो पहले से जीके जीएस को कंट्रोल करके रखता है वो तुरंत रिजल्ट लेके चल आएगा, नहीं तो फिर 5 साल 10 साल पटना में खा पी के फिर लौट के घर चलाओगे। समझ गया? इसलिए अभी से प्लान करना है। जॉब की तैयारी कब से शुरू कर देना है? अपने लाइफ का सेटल करने के लिए, अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कब से तैयारी शुरू करना है? क्लास 6 से। कब से? बताओ तुम लोग, अभी किसी को मतलब है कि हमको जॉब करना है? अभी को किसी को पता नहीं है कि हमको कौन सा जॉब करना है, क्या करना है। हर एक बार मोटिवेशनल क्लास में हम इस चीज का जिक्र किया करते थे, किए हैं इसके बारे में, कौन सा पोस्ट होता है, किसके लिए कितना पढ़ना होता है, और सब में वही पूछता है जो तुम 6 से लेकर 10वां तक पढ़ेगा। 6ठा से 10वां तक जो पढ़ेगा वही चीज क्या होगा, हर एक जगह पूछा जाएगा। इसलिए 6ठा से 10वां तक ही बढ़िया से पढ़ लो, आगे दिन तुम्हारा रास्ता साफ रहेगा, रास्ता में कांटा नहीं रहेगा। और जो अभी से समय को
टालते जाएगा, समय को खेते जाएगा, पता चलेगा उस समय वही होगा जो तुम नहीं चाहता है। साल भर में कुछ नहीं कर पाओगे, साल 2 साल 3 साल पढ़ोगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अभी से क्लास बाय क्लास पढ़ते जाएगा, समझ भी आते जाएगा और आगे इसका बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। सब कुछ समझ आया? सगीर अहमद के द्वारा जो बात कही गई सबको समझ में आया? तो बताओ, पटना में जो जाके जीके जीएस पढ़ेगा वो मूर्ख है या नहीं?